बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असल में एक तो हकीकत है जो इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो आपके सामने है। अच्छा, साथ साथ जो इकॉनमी हमारी थी वो तो एक खींच खींच के हम उसको चला रहे थे। खींच खींच के चलाने से मुराद ये है कि बोरिंग बेस्ड इकॉनमी थी, ये जो हकीकत एक है। और आप उसी पे हमारा सारा दारोमदार था कि भाई सारी चीज़ें नॉर्मली चलते रहें, उसमें बीच में ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए। लेकिन ये जो इस वक्त एक पॉलिटिकल कंडीशन है बहुत अनयूजुअल किस्म की है और बहुत इसमें अनसर्टेनिटी टाइप की चीज़ आ गई है। साथ साथ ये भी रहे जहन में कि हमारी जो स्टेट बैंक है उसने तो ये चीज़ वाज़े कर दी है कि अब जो आपका जो रुपी डॉलर है वो मार्केट डिटरमिन करेगी। अब मार्केट डिटरमिन करेगी, अगर आप इसको देखिए और समझिए, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है जो लोग शायद उसको मिस आउट कर रहे हैं और जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के जहन में ये होगा यार इकॉनमी तो अच्छी हम सुन रहे थे, अच्छी हो रही थी वो सारा कुछ। देखिए नंबर ऐसा होता है कि नंबर तो आप अगर कंपैरिजन देते हैं आप उसको किस बेसिस पे देते हैं ये एक अलग डिबेट है। जीडीपी अच्छा हो जाना या कोई फलाना कोई नंबर एलएसएम का अच्छा हो जाना ये एक अलग चीज़ है। ये नंबर बेस्ड है जो आप आपकी जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से फीड कर रहे हैं। और दूसरा की हकीकत क्या है, हकीकत ये है, मैंने आपसे कहा डॉलर हम बोरिंग इकॉनमी हमारी है। हम इस चीज़ को इग्नोर ना करें कि लास्ट अगस्त में हमारा जो रिज़र्व था, हम इस रिज़र्व की आप जब बात करते हैं तो स्टेट बैंक रिज़र्व देखिए, क्योंकि आपके पास पैसे वही हैं, बाकी तो आपके दूसरे पैसे हैं कस्टमर, वो 20 बिलियन के करीब थे। आप उसको वो देखिए, अगर सवाल ये पैदा होता कि अच्छी हो रही थी तो वो आज आप 8 बिलियन वो गिर गई है, यानी कि वो 12 बिलियन पे आ गई है। ये आपके तकरीबन 7 साढ़े 7 महीने गुजरे हैं, उसके अंदर ही 8 बिलियन वो रिडक्शन। अच्छा, उसमें जाहिर सी बात है वजूहत बेतहाशा है, लेकिन हम तो यही सुन रहे हैं कि भाई हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी कर रही है। असल में जो सपोर्ट जो अच्छा जिसने किया है वो तो हकीकत ये है कि रेमिटेंसेस जो है उसने बहुत अच्छा किया है, उसकी वजह से हम सरवाइव कर पाएँ और कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो करेंगे। वो एक बड़ा आपके लिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें बहुत सारे पॉलिसी मैटर आ जाता है, उसमें आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर उसमें आ जाता है। तो ये सारी वजूहत हैं। तो सारा जो सवाल ये पैदा होता है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो मैच नहीं कर रही है आपकी इंपोर्ट को, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका इंपोर्ट जो है वो क्या कहते हैं बढ़ बढ़ गया है, और एक्सपोर्ट जो आपकी है वो उसी पेस में यानी कि वो नहीं बढ़ी, यानी कि मोर देन डबल जो है। जो ले लें कि 23.36 बिलियन आपका एक्सपोर्ट है 9 महीने का, तो इसी तरह आपका एक्सपोर्ट जो है वो 58.7 बिलियन है। तो ये गैप बहुत देखिए वाइड है। अब आप इसको पूरा जो कर रहे होते हैं वो रेमिटेंस हो गया उससे करें। अब बोरिंग बेस्ड आप इकोनॉमी है, तो जब तक आपकी इकोनॉमी प्रॉफिट नहीं जनरेट करेगी हम ये चीज़ों में फंसे रहेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट आप देखिए, एक्सपोर्ट भी जो हम कर रहे हैं, इंपोर्ट क्यों बढ़ती है? वो तो इसलिए बढ़ रही होती है कि आपकी जो एक्सपोर्ट जो है वो तो रॉ मटेरियल बेस पे बहुत सारी चीज़ें, तो मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल ले लें, कॉटन ले लें, आप ये सारा ऑटो ऑटो का ले लें, ये सारे तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसको ये प्रोड्यूस डिलीवर कर रहे हैं ना। और इसी तरह आप और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेस्ड ऑन आपकी उस पर एक्सपोर्ट जो है वो चल रही थी, यानी कि इंपोर्ट बेस पे आपको चल रही होती है। अच्छा, आपने और क्या मिस किया? हम जो एक ज़िक्र नहीं करते हैं, हमारा जो था, आप ये देखिए कि डेफर्ड पेमेंट हमारा था जो सऊदी का, जो पहले जो आपने आज से 3 साल पहले, और भाई उसकी भी तो बात करो ना। 3 बिलियन आपने वो भी तो मिस आउट किया। वो आप कर रहे होते तो आप एक चेन में आए थे। आपने फॉरवर्ड बुकिंग ऑयल की नहीं की, जब ऑयल $35 में, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और इतनी वो तमीद बांध रहे थे। तो ये सारी वो हमारी कुछ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आज अब इस सिचुएशन में आए हैं कि ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से इसमें अब इस वक्त जो सारी दुश्वारी है वो ऑयल प्राइसेस की वजह से। और ऑयल प्राइसेस की वजह से ऐसा हुआ है कि आपकी जो डिप्लीट हो रहा है वो, जाहिर सी बात है नंबर डबल हो गया आपका सारा जो ऑयल बिल है। देखिए वो कहाँ, मेरा तो ये ख्याल है कि अभी भी हम ये समझते हैं 19-20 बिलियन के करीब आपका फिजिकल ईयर एंड का ऑयल बिल जो है वो चला जाएगा। आप ये फिर सोच रहे होंगे कि भाई हम सरप्लस में हमारा करंट अकाउंट तो सरप्लस में था। देखिए वो जो सरप्लस में हम गए थे उसके दो फैक्टर थे। एक तो कोविड आ गई जिसमें स्लो डाउन हो गया था, और दूसरी एक जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि हमने मेजर्स लिए थे जिसमें हमने जो एसेंशियल जैसे गाड़ियाँ हो गई, जो इस किस्म की चीज़ें जो हम कर रहे थे वगैरह वगैरह, उसको हमने कट डाउन किया। मैं बाकी कुछ मशीनरीज ऐसी होगी, कुछ हमने जाहिर सी बात है इंपोर्ट भी नहीं किया हुआ था उस वक्त आपकी वीट वीट। तो ये तो आप देखें ना, वीट और
शुगर का जो प्रेशर है वो तो आपका होम ग्रोन है, वो तो आपने की तैयारी नहीं की ना, तो उसकी हमारी वजह से। सबसे इम्पोर्टेंटली जो है वो एसबीपी की जो लेंडिंग है, देखिए वो लेंडिंग बहुत कम, आपका वो 50, आपका एडवांस डिपॉजिट रेशियो जब 50% का है, तो आप कहाँ से ये उम्मीद कर रहे हैं? तो आप ये तो देखिए ना, अगर वो नंबर देते हैं ना 200 बिलियन 300 या 400 बिलियन में इजाफा हो गया, और भाई मेरे आपका 50% रुपया जो डेप्रिशिएट हुआ है 3 साढ़े 3 साल में, वो यानी कि उसकी वैल्यू कम हो गई, यानी कि आप उसके अगेंस्ट जो परचेस करेंगे तो आपको इतना महंगा करेंगे रुपए, तो उसको डॉलर टर्म्स में तो कुछ भी नहीं हुआ, नेग्लिजिबल है वो तो ये देखिए वो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम जो नहीं कर रहे हैं हकीकत है, इनको आपको सारों को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और आपको जो सारे अनवांटेड किस्म के जितने लग्जरी आइटम्स हैं उसको आप फौरी तौर पे बैंड कीजिए। गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी है, उसको आप कट डाउन कीजिए, मतलब आपको ये को कट करना पड़ेगा। मोबाइल आपको जो है वो 1.5 2 बिलियन का मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए, ये तो लग्जरी आइटम्स ही हैं, और क्या है भाई, और इसके अलावा आप क्या करेंगे? तो अननेसेसरी आइटम्स हम एक जो इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रेमिटेंसेस तो आपको करेगा। एक हम मिस आउट जो कर रहे हैं, एक परेशानी जो है रिज़र्व करने की, वो ये है कि हमारी बोरोइंग जो है, देखिए उसमें कमर्शियल बोरोइंग का बड़ा एक रोल है, पार्ट है। ये याद दिलाता चलूँ कि जो पीएमएल नवाज़ के ज़माने की जो कमर्शियल बोरोइंग थी वो आपकी तकरीबन 8 बिलियन की थी। वो जो आप जो है कि यानी कि शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उस पर रिस्क भी होता है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं, जो एकदम एक रिज़र्व गिरा उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया है कि आपका जो चाइना वाला है, देखिए कमर्शियल बोरिंग जो अगर आपकी होती है, ये रोल ओवर नहीं होता है। रोल ओवर जो होता है वो कॉर्पोरेट बोरिंग होती है, और जो कंट्री वाली होती है इसको आपको वो करना पड़ता है, मैच्योर करना पड़ता है। मैच्योर करने के बाद फ्रेश लेना पड़ता है, जो आपको चाइना की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 बिलियन आएगी, तो इस तरह आपको वो रिजर्व में भी वहाँ पे इजाफा हो जाएगा। लेकिन हाँ, हालात काफ़ी टफ हैं, डिफ़िकल्ट हैं, और अल्लाह बेहतर करे बस। एक तो आपके जो गैप बहुत बड़ा आ गया, उसको आप जो फिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, पैसे तो आपको कमिटमेंट है, वो तो पेमेंट करनी है। फिर ये है कि मैंने अभी जैसे समझाया आपको कि कमर्शियल बोरोइंग जो आपकी है, वो इसीलिए मैंने ये कहा कि कमर्शियल बोरोइंग शॉर्ट टर्म होती है, वो आपको फिर मेच्योरिटी के ऊपर, क्योंकि ये कॉर्पोरेट बोरोइंग नहीं हो रही है, ये तो वो हो रहा है, बैंक टू बैंक बोरोइंग हो तो आपने रोल ओवर कर दिया। ये जब कंट्री बोरोइंग होती है और उसमें ये होता है कि उसको आपको मेच्योर करना होता है, फ्रेश लेना होता है। तो इंशाल्लाह वो जब चाइना से आपके 2.5 बिलियन जो एक तकरीबन ड्यू है वो आ जाएगा, तो फिर उसको आप ऐड कर लीजिए, या और दूसरे सोर्सेज से जो आपके आएंगे। तो हम बोरिंग बेस्ड हैं असल में, हम तो बोरिंग पे चल रहे हैं ना। बोरिंग अगर कहीं आपकी रुक जाएंगी तो आपके लिए तो बहुत दुश्वारी होगी, उसको तो वो होना, तो आपने आपके इसके लिए क्या है, इसके लिए आप इंतज़ाम ही कौन। तो हम अगर ये कहें भाई यहाँ 1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट में इजाफा हो गया, या 2 बिलियन के 3 बिलियन का हो गया, नहीं, आपको चाहिए इजाफा कितना चाहिए, आपको एक पॉइंट पे आकर सालाना इसमें इजाफा जो है वो तकरीबन 30 बिलियन का चाहिए। अब 30 बिलियन करते करते पॉलिसी चाहिए ना आपको, देखिए क्यों, इसलिए कि आपकी जो नेक्स्ट ईयर आपकी जो पेमेंट है नेक्स्ट फिजिकल ईयर की, वो भी तकरीबन 33 से 35 बिलियन के करीब, उसके बाद भी ऐसे ही, यानी कि 2 साल में आपको जो पैसे देने हैं वो तकरीबन 62 से 65 बिलियन है, अगर बीच में और कोई ना आ जाए इसमें, या आप वापस कर दें, तो ये आप कैसे करेंगे? इकोनॉमी तो आपकी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही। यही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बातों से नहीं होगा, ये हमें प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी। भाई मेरे ऐसे ही करेंगे, पैसे मांग मांग के, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और इसमें आप सोचिए कि खुदा ना खासा रेमिटेंस फ्लो डाउन हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, सारा मुनासिर तो रेमिटेंस पे है। एक्सपोर्ट पे तो आप अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो मेरा सवाल हमेशा ये है, ओ भाई क्या बेचोगे, ये तो प्राइस बढ़ गई तो आपको इसमें एडवांटेज बहुत सारी, आप उसको देखिए। और दूसरा ये कि आपका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने, जिससे इंपोर्ट बढ़ जाता है, उस बेस पे जनरली तो आप कुछ नई चीज़ कर रहे हैं ना, तो उस पर सोचिए, वो करिए आप। ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, दुनिया में कहीं भी होगा उसका तो इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक फेज़ जो है, हमें इससे जितनी जल्दी हम निकल जाए इतना बेहतर होगा इसमें। लेकिन ये कि हाँ, इसका जो दूसरा आपको एक इम्पैक्ट आएगा इसका, वो ये आएगा, अगर अब 2 चीज़ है, अगर कंटिन्यूशन में वो फिर भी डिज़ोल्व हो जाती है असेंबली, तो फिर ये है कि आईएमएफ आपसे बात नहीं करेगी, न्यू गवर्नमेंट आएगी तो भी आपको, यानी कि ये पीरियड होगा, इसमें आपको आईएमएफ कुछ नहीं मदद करने की, उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, कुछ नहीं होगा। मतलब ऑलमोस्ट आप 0.1% उम्मीद रखिए अगर रखना है तो। देखिए मतलब ये कि 2 चीज़ें फाइनेंशियल, उसमें अगर आप हमारी उसकी बात किए ना, वो तो मज़े हैं सबके। आप एक मिसाल देता हूँ आपको, येन, जापानीज़ येन जो 124 हो गया, 100, मतलब यानी कि 10% वो वीक हुआ, और गाड़ी की कीमत जो है बढ़ गई। तो हमें मजाक है ना ये चीज़ें, इसको तो एडजस्ट करें ना, कोई समझे इन चीज़ों को। मतलब ये यहाँ तो ये रोना में रो दिया, लेकिन एक इस चीज़ को भी तो किस चीज़ के लिए बढ़ा दिया भाई, लोगों के पास
अब ये वो पैसे हैं जो देखिए ना, आपने जो आप सरप्लस में गए थे उसकी वजह क्या थी? आप इसलिए सरप्लस में गए थे, यही जो आपने भी सवाल किया है। उस वक्त आपने गाड़ी कहा था कि भाई सिर्फ टैक्स पेयर देगा या इतने, आपने वो मराद दे दी। तो आप भाई जब फ्लेक्सिबल हो जाइएगा तो जो घर में जो पैसे रखे हैं उससे कोई भी खरीद लेगा, फिर तो कोई दुश्वारी नहीं है। देखिए महंगाई तो मतलब पूरी दुनिया का ये है। हमने असल में जो एक चीज़ मिस आउट हम कर रहे हैं, बार बार कहते हैं, मतलब 3.5 साल हुकूमत रही, उसने एक चीज़ जो मिस आउट की है ना, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर को वो यहाँ पे बेहतरी कर सकती थी। और अगर आप वहाँ एक्सपोर्टर होते तो इस वक्त तो आपके मज़े थे। आप ये सोचिए, वो जो पैसे आपने दिए और आप जो बाकी एक्सपोर्ट करते तो आपके तो इसका नेट इम्पैक्ट तो 5 बिलियन का कम से कम आ ही जाता। अगर आप उसमें वो एक्सपोर्ट कर रहे होते 2.5 बिलियन भी करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से भी तो पेमेंट कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अब ये तो अब बहुत आगे निकल गई चीज़ें। अब ये है कि अभी भी कोई आप देखिए उस पाइपलाइन में कुछ नहीं है, वो आ जाता है। वीट की आप देखिए कि गंदम की जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। और हाँ, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, 3.5 साल में भाई आपकी पॉपुलेशन में 20 मिलियन का इजाफा हुआ है।